क्रिएटिन डज नॉट बिल्ड मसल, बट प्री वर्कआउट में सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज अपना सेकंड सेशन है एंड टुडे इज़ वेडनेसडे, तो वीक का थर्ड डे है, बट अपना सेकंड सेशन है। मंडे को नहीं गया था एंड वी आर स्टिल गोइंग टू डू फुल बॉडी वर्कआउट। तो लास्ट मतलब कल के रूटीन में थोड़े से एक्सरसाइज मेरे छूट गए थे एंड आज वो कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंप्लीट कर देंगे। वी विल सी क्या होता है। कल की तरह ही रूटीन होगा, बैक, चेस्ट, लेग्स और फिर बचा हुआ जो कोई भी बाइसेप, ट्राइसेप जो कुछ भी बच जाएगा उसके ऊपर करेंगे। शोल्डर्स है वो भी कर देंगे। एंड और एक चीज़ मैं आज बात करना चाहता था, क्योंकि बहुत मैं ये देखता हूँ मतलब बहुत उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी है, बट वी वांट लुक इनटू दैट राइट नाउ। उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्वेरीज आते हैं रेडिट पे भी। मैं जैसे मैंने बोला लास्ट वीडियो में कि मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ एंड पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड अबाउट सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट क्या होता है, सीधे टर्म में बात करें सप्लीमेंट्स के ऊपर, तो सप्लीमेंट इज एडिशन टू योर डाइट, और लेट जस्ट से सप्लीमेंट इज समथिंग दैट यू ऐड इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन योर डाइट। सप्लीमेंट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ योर डाइट, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आपको डाइट रिप्लेस नहीं कर सकते सप्लीमेंट से, यू कैन ऐड, इट्स नॉट सप्लीमेंटेशन, सॉरी इट्स नॉट सब्सटीट्यूशन। तो डाइट जो है इट्स यूनिवर्सल। आपका डाइट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और आप जो डाइट खा रहे हो उसमें अगर कुछ लेट जैसे प्रोटीन कम मिल रहा है, देन यू नीड टू ऐड प्रोटीन सप्लीमेंट। उसमें अगर विटामिन्स, मिनरल्स कम पड़ रहे हैं, यू नीड टू ऐड मल्टीविटामिन्स। तो अभी क्या क्या सप्लीमेंट यूजुअली मार्केट में बेचे जाते हैं, बहुत तरह के होते हैं, बट एक जनरल हम लोग लेंगे। बॉडी बिल्डिंग या फिर जिम में जो लोग आते हैं, they tend to take this kind of supplement that are, सबसे पहले प्रोटीन पाउडर सबको मालूम है, क्रिएटिन ऑल्सो सबको मालूम है, फिर आता है प्री वर्कआउट, और चौथा आता है मल्टीविटामिन। ये सबसे ज़्यादा मतलब चर्चा में होते हैं लेक्चर्स से, और लोग सबसे पहले ये 4 लेना चालू करते हैं। तो प्रोटीन के ऊपर क्या बताना है, लास्ट हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन, एंड अपने मसल्स को ग्रो करने में मदद करता है, क्योंकि मसल का वो फूड है, मसल का रॉ मटेरियल है वो। तो डेफिनेटली अगर मसल बिल्ड करने हैं, उसको रिपेयर करना है, तो अपने को प्रोटीन चाहिए। और सिर्फ मसल्स को रिपेयर नहीं करता, अपने पूरे बॉडी में उसको यूज़ होता है। ऑर्गन्स लो, कुछ भी लो, जो कुछ भी रिपेयरिंग होता है अपने बॉडी में, वो प्रोटीन की वजह से होता है। एंड यस, उसको तो लेना ही चाहिए। और लेट जिससे आपका डाइट में आप प्रोटीन, अपना डेली प्रोटीन इंटेक जो है, अगर 2 ग्राम्स पर केजी बोले या फिर 1 ग्राम पर केजी बोले, उसके हिसाब से आपके डाइट से वो पूरा जा रहा है, then you don't need to supplement protein. But अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हो, and I tend to cut out eggs, चिकन तो खाता ही नहीं हूँ, एग्स को फिलहाल के लिए मैंने कट किया है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने प्रोटीन सप्लीमेंटेशन चालू किया है। तो यस, सप्लीमेंटेशन का डिफिनीशन भी हो गया और प्रोटीन का जस्टिफिकेशन भी हो गया कि मैं प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों लेता हूँ। प्रोटीन सप्लीमेंट लेना इसका मतलब बॉडी बनेगी, ऐसे नहीं होता। इट्स जस्ट हेल्पिंग मी कंप्लीट माय डेली प्रोटीन इंटेक। अगर प्रोटीन इंटेक पूरा ही नहीं हो पाया आपका, आप 1 स्कूप लेके कुछ नहीं होने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड मसल्स। वो 20 से 25 ग्राम के बीच में आता है उसमें 1 स्कूप में। लोगों को बहुत लगता है कि भाई मैं अब ये सप्लीमेंट चालू किया, इसका मतलब मेरी बॉडी बनेगी, मैं रोज 1 स्कूप लेता हूँ वर्कआउट से पहले, 2 मिनट पहले, इतना टाइम पहले। ये सब नहीं होता। डेली आप क्या कर रहे हो, डेली आप कितना खाते हो प्रोटीन, उसके ऊपर आपकी मसल, आपकी फिजिक डिपेंड रहेगी। एंड ऑफकोर्स जेनेटिक्स काम करता है, तो उसके ऊपर आपकी फिजिक हो जाएगी। बट मसल बिल्डिंग करना है, यू नीड एटलीस्ट 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन। उससे ज़्यादा लेके कुछ मतलब नहीं है। फाइनल मैक्सिमम 2 ग्राम। तो
प्रोटीन तो हो गया अपना, आप समझ गए कि प्रोटीन इंटेक अगर कम हो रहा है देन यू नीड टू ऐड प्रोटीन सप्लीमेंट। और सबसे दूसरी बात क्रिएटिन, तो क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि मैं आई डू रिकमेंड इट, पर अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है देन प्लीज डोंट बाय क्रिएटिन, जस्ट फोकस ऑन योर प्रोटीन एंड प्रोटीन इंटेक। क्रिएटिन डज नॉट बिल्ड मसल क्लीन बट इट डज वर्क, ऐसा नहीं है। बट प्री वर्कआउट में सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला क्या बोलते हैं उसको, इंग्रेडिएंट जो होता है सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला वो होता है कैफीन, और कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्री वर्कआउट्स आर ओवरडोज्ड ऑन कैफीन, तो ज़्यादा कैफीन डाला रहता है, 200 ग्राम 250 ग्राम ऐसे एक स्कूप का सर्विंग साइज में होता है। एंड वी थिंक यार प्री वर्कआउट लिया यार बहुत एनर्जी आ रही है, इट्स रॉन्ग। प्लीज डोंट ब्लाइंडली टेक एनी प्री वर्कआउट, रिसर्च करो उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, स्पेसिफिकली कैफीन मेंशन होना चाहिए एक स्कूप में कितना है। मैं 100 ग्राम्स ले लेता हूँ, मेरे पास प्री वर्कआउट नहीं है, आई बाय कैफीन सेपरेटली, फ्लेवर्ड कैफीन, और वो अपने पानी में डाल के पी लेता हूँ। आई डोंट लाइक प्री वर्कआउट्स, तो उसमें यूजुअली बीटा एलेनिन होता है सेकेंड इंग्रेडिएंट कैफीन के बाद में, और थर्ड इंग्रेडिएंट शायद से एल-सिट्रलिन होता है। क्रिएटिन भी डालते हैं विच इज़ नॉट नेसेसरी एज अ प्री वर्कआउट, बट ये 3 बेसिक चीज़ें होती है अपने एक प्री वर्कआउट में, तो कैफीन, बीटा एलेनिन और एल-सिट्रलिन। तो कैफीन के बारे में तो बताया, एनर्जी आ जाती है एंड सबको मालूम है, उसके ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है। बीटा एलेनिन क्या करता है, जो खुजली आती है ना प्रोटीन नहीं, प्री वर्कआउट खाने के बाद में, दैट इज बीटा एलेनिन वर्किंग। इट्स रियली गुड फॉर एंड्योरेंस। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग वगैरह करते हो या फिर बहुत लाइक 1 मिनट से ज़्यादा 2 मिनट तक वर्क आपका सेट चला जाता है, एक सेट 2 मिनट के आसपास चला जाता है, तो इट डज हेल्प यू। तो जो लैक्टेट बिल्डअप होता है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है बीटा एलेनिन, बट वो भी क्रिएटिन की तरह है, उसको थोड़ा सैचुरेट होना पड़ता है। एंड इट्स अ गुड आइडिया टू टेक इट डेली। जैसे क्रिएटिन लेते हो, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग, इफ ऑन द रेस्ट डेज आपको क्रिएटिन लेना चाहिए, बीटा एलेनिन लेना चाहिए, बट या इट कॉजेज दोज इचिंग सिम्टम्स, बट आफ्टर सम मंथ्स, मतलब सैचुरेट होने के बाद थोड़ा सा कम होता है वो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और एल-सिट्रलिन तो क्या बोलूँ, एल-सिट्रलिन अपना पंप, मतलब अपने मसल्स के जो पंप है वो बढ़ाने में मदद करता है, वैस्कुलरिटी बढ़ती है, ब्लड वेसल्स को ये हो जाते हैं और डायलेट हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, और उसके वजह से ज़्यादा खून चलाता है। तो ये तीनों सप्लीमेंट दे डू वर्क। ऐसा नहीं है कि कोई तीनों में से कोई काम नहीं करता, और ऐसा नहीं है, दे आर 3 गुड इंग्रेडिएंट्स। अगर आपको अपना खुद का प्री वर्कआउट बनाना है तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स से चालू करो, और उसके बाद जो कोई भी रहता है, एक पोलिन वगैरह जैसे सप्लीमेंट रहते हैं, यू कैन ऐड लेटर, बट ये 3 बेसिक्स है। अगर आपको सप्लीमेंट बनाना है तो ये तीनों से चालू करना है प्री वर्कआउट बनाने के लिए, और दैट्स बेसिकली इट। तो प्री वर्कआउट कुछ नहीं है, बस कैफीन है उसमें और कुछ नहीं। अगर आप प्री वर्कआउट नहीं खरीद सकते, जस्ट गो एंड बाय कैफीन पाउचेस। तो एक तो वो कॉफ़ी ले लो, अगर वो सस्ता है, मेरे ख्याल से वो सस्ता है नहीं, कैफीन का एक पाउच सस्ता रहेगा 100 mg वाला, तो बाय दैट एंड यूज इट एज प्री वर्कआउट। और 4th सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, मल्टीविटामिन्स। तो अगर आप लिफ्टिंग कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, यू नीड टू गेट अ मल्टीविटामिन कैप्सूल। अगर डाइट से आपका मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स जा रहे हैं, डोंट नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, बट नोबडी नोज कि आपका कितना जा रहा है, क्या हो रहा है। तो आप एक तो अपना ब्लड टेस्ट करके देख सकते हो कि मेरे इसमें कितने मल्टीविटामिन्स है, कि डिफिशिएंसी है कि नहीं, मल्टीविटामिन्स कितने लेवल पे है, और उसके हिसाब से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट जनरली इट्स अ रियली गुड आइडिया टू टेक अ मल्टीविटामिन। मैं कोई भी सस्ती वाली लेता हूँ, A to Z जैसी है, सुप्राडिन है, बेकाडिक्सामिन है, वैसे मैं ले लेता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट सच एक्सपेंसिव
प्रोडक्ट्स तो 300-400 रुपये महीने के होते हैं, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड है जो मैंने अभी 3 नाम बताए, विच इज़ वाई दे आर चीप। सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं 200-600 रुपये के इसमें। तो यू डोंट नीड एक्सपेंसिव मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन यूजुअली अगर बॉडी को लगता है देन इट विल टेक, अगर नहीं लगता वो अपने जो वाटर सोल्यूबल है वो फेंक देता है बाहर। तो इट्स नॉट दैट रियली रॉकेट साइंस। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी जो फैट सोल्यूबल मल्टीविटामिन होते हैं ना, उसमें हो जाएगी, बट दे आर आपको फैट सोल्यूबल जो है वो फैट में से मिलता है, एंड आई यूजुअली टेंड टू कट आउट फैट, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है फैट सोल्यूबल अपने बॉडी में स्टोर करने के लिए। तो दैट्स वाई आई टेक मल्टीविटामिन। आप ब्लड टेस्ट करके आप डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। मैं ऐड करता हूँ क्योंकि मेरा डाइट उतना वेरिड नहीं हो पाता, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग स्टाइल डाइट है अपना। कभी कभी परेशान हो जाता हूँ खाना खा के, तो सेम चीज़ मैं एक लेट जैसे 2-3 हफ्ता सेम चीज़ खाते रहता हूँ मैं, एंड उसके वजह से क्या होता है, वैरायटी मिलती नहीं है। वैरायटी नहीं मिलेगी तो मिनरल्स विटामिन से सारे छूट जाते हैं कभी कभी। तो इट्स अ गुड आइडिया टू जस्ट टेक मल्टीविटामिन टैबलेट। तो ये बेसिक 4 सप्लीमेंट्स है जो सब लोग लेते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग दे डू इज फाइंड इट। बट एक ऑनरेबल मेंशंस की तरह मैं बताता हूँ मैं क्या लेता हूँ उसके ऊपर। तो फिश ऑयल लेता हूँ। आई डोंट ईट फिश, नॉनवेज खाता नहीं हूँ, तो फिश ऑयल मैं लेता हूँ क्योंकि उसमें EPA एंड DHA होता है। और दूसरी बात, मैं फिश ऑयल क्यों लेता हूँ, क्योंकि मेरा ऑयल कंजम्पशन बहुत कम है। आई टेंड टू ईट अराउंड 10 ग्राम्स ऑफ ऑयल, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी रिफाइंड ऑयल होता है, तो उससे ज़्यादा मैं खाता नहीं हूँ। वो क्या बोलते हैं, घी वगैरह भी होता है, वो भी अगर आज के दिन में मुझे घी खाना है तो 10 ग्राम के ऊपर मेरा जाता नहीं है, विच इज़ वाई आई टेक फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। क्योंकि ये आप गूगल करो, उसके ऊपर बहुत एक्सप्लेनेशन होगी, EPA क्या करता है, DHA क्या करता है, ब्रेन को कैसे मदद करता है। बट बेसिकली अगर आप फिश नहीं खा रहे हो, लाइक डीप सी फिश स्पेशली, और डेली अगर नहीं खा रहे हो फिश, इट्स जनरली अ गुड आइडिया टू जस्ट ऐड इट इन योर डाइट। तो मैं वो कंपलसरी, चाहे मेरे पास पैसे रहे नहीं ना रहे, फिश ऑयल तो मैं हर मंथ मंगा ले, मतलब हर मंथ मुझे चाहिए। आई जस्ट डोंट केयर। एक बार मैं मल्टीविटामिन लेना बंद कर दूँ, फिश ऑयल लेना बंद नहीं करता। आई गेट फिश ऑयल। और एक है अश्वगंधा में लेता हूँ, और मैंने देखा है कि जब भी अश्वगंधा लेता हूँ तो स्लीप मेरी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। डीप स्लीप में चला तो बार बार मेरी नींद खुलती नहीं है। जब भी मैंने अश्वगंधा बंद कर दिया था, नींद खुल रही थी बीच बीच में, एंड आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है। थोड़ा सा ट्रबल शूट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा उसके ऊपर क्या हो रहा है, और खुद के ऊपर भी पढ़ाई करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, क्योंकि इट्स अ रियल प्रॉब्लम एंड टैबलेट्स डोंट सॉल्व एवरीथिंग, बट अश्वगंधा इज़ गुड। बाकी थोड़ा सा चीज़ें में मदद भी करता है वो। और दैट्स प्रीटी मच अबाउट सप्लीमेंट्स दैट आई टेक। तो 2 ही सप्लीमेंट एक्स्ट्रा मैं लेता हूँ। प्री वर्कआउट में बताया, प्रोटीन मैंने बताया, क्रेटीन मैंने बताया। सो अभी लास्ट जाते जाते कुछ सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं बात करूँगा जिसको आपको लेने का सोचना भी नहीं है, मतलब उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है। सबसे पहले फैट बर्नर्स, दे डोंट वर्क, मार्केटिंग गिमिक होते हैं। कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी फूड प्रोडक्ट खा के आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा नहीं सकता। मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा, आप 2 मिनट सोचो कि बॉडी को कैसे इंड्यूस करेगा कि बॉडी फैट बर्न करे। फैट बर्न करना है तो एक तो एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है, नहीं तो अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट बनाना है, जो कि इम्पॉसिबल है करना। स्लाइड बम्प लेके आ सकते हो, मतलब अगर 2000 अगर आपका BMR 1000 है तो शायद से 1050 ऐसा कुछ लेके आ सकते हो। 50 कैलोरीज इज नॉट दैट बिग। तो इट जनरली नहीं, मैं क्लियर कट बता देता हूँ, इट डज नॉट वर्क। फैट बर्नर से दूर ही रहो। और 90% ऑफ द सप्लीमेंट इन द मार्केट दे डोंट वर्क।
कुछ काम नहीं करते। बहुत सारे सप्लीमेंट है, मेरे ख्याल से एल अर्जिनिन जो कि एल सिट्रलिन की तरह काम करता है, अर्जिनिन वगैरह, वो जब आप लेते हो ओरली पेट में ही डाइजेस्ट हो जाता है, इट डज नॉट गो इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम और वो मदद नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट है। अगर आपको सोचना है कि ये जो रेयर सप्लीमेंट्स है जो आपको बॉडी बनाएंगे, जो आपको लगता है कि बॉडी बनाएंगे, तो वो आपको रिसर्च करके ही लेना पड़ेगा। रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनके ऊपर पढ़ना है एंड उसके हिसाब से आपके डाइट में ऐड करना है सप्लीमेंट्स को। मेजॉरिटी टेस्ट बूस्टर्स वो भी काम नहीं करते, दे डोंट वर्क। अश्वगंधा टेस्ट बूस्टर के हिसाब से मैं नहीं लेता। अश्वगंधा मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेरी स्लीप काफ़ी अच्छी करता है और उसमें बहुत सारे लाइक एडेप्टोजन की तरह है वो, सो इट डज हेल्प अ लॉट। तो यस, टेस्ट बूस्टर दे डोंट वर्क, नथिंग वर्क। शिलाजीत भी काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। एक सिंपल टर्म्स में बता दूँ, टेस्ट बूस्ट करना है तो अगर टेस्ट आपको बूस्ट करना है, यू नीड टू टेक पीईडीज, यू वोंट बूस्ट नेचुरली। कुछ भी खाओ, कांदा खाओ, लहसुन खाओ, अदरक खाओ, इससे आपका टेस्ट बूस्ट नहीं होने वाला है। टेस्ट ऑप्टिमल लेवल में आने का कोशिश कर सकते हैं, लाइक अश्वगंधा भी कोशिश कर सकता है, शिलाजीत भी कोशिश कर सकता है, बट इफ़ यू आर लिफ्टिंग, इफ़ यू आर ईटिंग गुड, इफ़ यू आर लिफ्टिंग हार्ड, इफ़ यू आर वर्किंग आउट, वॉकिंग वगैरह सब कर रहे हो, एक्टिविटी लेवल अच्छा है, डाइट अच्छा है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर टेस्ट लेवल, दे विल ऑलवेज रिमेन इन एन ऑप्टिमल लेवल। आपकी बेसलाइन जितनी है उसके हिसाब से वो टेस्ट लेवल रहेगा। शिलाजीत ऐड करोगे, इट वोंट बूस्ट एनीथिंग, इट विल जस्ट बूस्ट एक्सपेंसेस और कुछ नहीं बूस्ट करेगा। अश्वगंधा का भी सेम है, टेस्ट बूस्टर के हिसाब से मत लो। इसलिए अगर कोई शिलाजीत वगैरह लेना का सोचते रहता है, आई जस्ट टेल देम जस्ट गेट अश्वगंधा। अगर टेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया, गुड, बट उसके बहुत सारे अदर इफेक्ट्स है जो कि आपके पूरे फिजिक में हेल्प करता है, तो हेल्थ में, फिजिक में। तो दैट्स व्हाई आई टेल टू गेट अश्वगंधा इंस्टेड एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो फैट बर्नर से दूर रहो, टेस्ट बूस्टर से दूर रहो और बहुत सारे सप्लीमेंट है, जस्ट स्टे अवे। ये जो बेसिक मैंने 3-4 बताए उसके ऊपर ध्यान दो एंड डोंट रिलाई ऑन देम दैट मच, दे विल हेल्प बट डोंट रिलाई। तो दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट टुडे। आज भी थोड़ा सा लेट हुआ है बट इट डजंट मैटर। फटाफट वर्कआउट चालू करते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सो बाय।